लीजिए, मान लीजिए दो आदमी बैठे हुए अपराध कर रहे हैं। एक व्यक्ति तो मूर्ति पूजा कर रहा हुआ बैठा, और एक व्यक्ति बैठा हुआ किसी बच्चे का बलात्कार कर रहा है। तो कौन सा अपराध बड़ा है? मूर्ति पूजा। बस यही देखना था जी। धन्यवाद मुफ्ती साहब। पिछले हफ्ते मैंने आपसे सवाल पूछा था कि यदि जी दो जी व्यक्ति अपराध कर रहे हो, एक मूर्ति जी पूजा कर रहा हो, एक बच्चे का हाँ बलात्कार हाँ कर जी रहा जी हो, तो जी कौन सा बड़ा अपराध है? हाँ, जी तो आपने कहा था कि मूर्ति पूजा बड़ा अपराध है। जी तो मैं इस हफ्ते केवल आपसे उसी इन्हीं बिल्कुल सीधे सपाट जवाब की वो करता हूँ, मतलब अपेक्षा। जी। तो यदि आपको उनमें से कोई सा एक अपराध रोकने का मौका दिया जाए, तो आपसे कौन से अपराध को पहले रोकना चाहोगे? रेप वाले को, लेकिन वो तो बड़ा अपराध नहीं है आपकी नजरों में, क्योंकि वो उसे खुदा क्यों की नजरों रोकोगे में, आप वो तो? खुदा का काम है। दोनों चीजें अलग हैं। एक का ताल्लुक इंसान से, एक का ताल्लुक खुदा से है। खुदा रोके क्योंकि उसके खिलाफ अपराध हो रहा है, हम वो खुदा का काम है। हमारा काम है इंसान की मदद करना, तो हम इंसान वाला जो के खिलाफ जो अपराध हो रहा है उसको रोकेंगे पहले। अच्छा अच्छा, आपकी मानसिकता बदल गई। बल्कि नहीं, आज भी कहता हूं कि खुदा के सामने, खुदा की नजर में बड़ा अपराध मूर्ति पूजा है। लेकिन आप मुझसे पूछेंगे मैं कौन सा रोकूंगा? मैं रोकूंगा रेप। आपको जो देखो, काम लिसन लिसन तफसील लिसन। आपने कहा कि मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप उसी हाँ या ना में जवाब दें। मैंने उसी हाँ या ना में जवाब दिया। मानसिकता आज भी नहीं बदली है। आज भी मैं उसी सवाल पर उसी जवाब पर कायम हूं जो मैंने पिछले हफ्ते दिया था। और वही असल है कि दो अगर अपराध हैं, लेकिन ये देखा जाएगा कि रेफरेंस पॉइंट कौन सा है। मैं आपको समझा रहा हूं, डिबेट नहीं कर रहा हूं। रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट इंसान है कि रेफरेंस पॉइंट खुदा है? अगर रेफरेंस पॉइंट खुदा है तो खुदा की नजर में जो शिर्क है वो सबसे बड़ा गुनाह है, और जो रेप है वो उसके बाद आएगा। जो सबसे बड़ा गुनाह है क्योंकि खुदा की नजर में है, तो खुदा जाने कि वो किस तरीके से उसकी सजा देगा, वो इंसान के इख्तियार में नहीं है। हमारे इख्तियार में क्या है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। एक आदमी बुत परस्ती करते हुए लॉ एंड ऑर्डर जो हमारा इंसान का है उसको मेंटेन कर सकता है। लॉ एंड ऑर्डर को एक इस्लामिक कंट्री में एक बुत परस्त रह सकता है, कोई मसला नहीं है। खुदा जाने वो खुदा के हुकूक का वायलेशन कर रहा है। अब हमारा काम क्या है कि जो इंसान के जो वायलेशन हो रहे हैं उसके राइट्स के, हम वो ना होने दें, हम उसको कंट्रोल करें। क्या हुआ जी? मेरी बात हो गई मुकम्मल। हमने हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह के कॉन्सेप्ट को समझे बगैर हम ये फैसला नहीं कर सकते कि हम क्या करेंगे। हमारा काम हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, हुकूकुल्लाह के ताल्लुक से लॉ एंड ऑर्डर अल्लाह ताला मेंटेन करेगा।